साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के बोध गया प्लेस पर। यहाँ पर बामसेब का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। हमारे साथ हैं एच.एन. लेरकवाल सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर से बातचीत करेंगे। अभी अमित शाह जी का एक बयान आया जिसको लेकर काफी वो ट्रोल हो रहे हैं। जो संसद में उन्होंने बयान दिया कि अम्बेडकर करते रहे तो इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आज आपका कल्याण हो गया होता। इस बयान को किस तरह आप देखते हैं? ये वो बाबा साहब अम्बेडकर की जो पॉपुलैरिटी है, समाज में जो इमेज है, क्योंकि उनको पता है कि उनके भगवान, उनके जो भी भगवान तथा कथित, जिसको वो राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये तमाम देवी देवता है। उन देवी देवताओं ने तो इस मूल निवासी बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं किया। अगर वो काम करते तो अम्बेडकर को इतना त्याग और संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। और मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जानते हैं कि हमारा मसीहा या हमारा उद्धार करने वाला व्यक्ति अम्बेडकर ही है। इसलिए जब अम्बेडकर की पॉपुलैरिटी बन रही है, जब अम्बेडकर के बारे में जानने लगे लोग, तो अम्बेडकर जयंतियां भी मनाते हैं और अम्बेडकर साहब के विभिन्न कार्यक्रम भी करते हैं और अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसलिए उन लोगों को इस तरह की बात करने की जरूरत है। उनके भगवान, जो हम कह सकते हैं ब्राह्मणों के भगवान, उन भगवान ने तो हम मूल निवासियों का कोई कल्याण नहीं किया और नहीं उनके रहते हुए यहाँ तक कि एकलव्य का अंगूठा काटा गया, शंभुक ऋषि की हत्या हुई। उन्होंने क्या किया? हमारे समाज में जो भी कुछ हुआ है, इसलिए उन लोगों को एलर्जी है कि अम्बेडकर का प्रचारित किया जा रहा है और हमारे भगवान को भूल रहे हैं लोग। जी जी सर, आपका एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका विरोध कर रहे हैं। आप आदिवासियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं सर? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सबको समान नागरिक संहिता, उसको हम हिंदी में बोलते हैं कि समान नागरिक संहिता। अगर भारत के सभी लोग समान होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को संवैधानिक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी पहचान दी गई है। इसका मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी भी समान नहीं है। तो हम तथाकथित जो अपने आप को ब्राह्मण और तत्सम जाति के लोग ऊंचा कहते हैं, हम ऊंची जाति के हैं, तो वो समान कैसे हो सकते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसे व्यक्ति ने हजारों, 6,500 जातियों में बंटे हुए लोगों को पहली बार अलग अलग पहचान उन टुकड़ों को की और अलग अलग सामाजिक समूह बनाए, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। तो ये समान नागरिक संहिता कहाँ है? समान किस तरीके से समान है? वो लोग कहते हैं कि सभी लोग हिंदू है, भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू है। मैं बता रहा हूं कि अगर सभी लोग हिंदू है, धर्म एक है तो धर्मशास्त्र एक है, धर्म गुरु एक है, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं सब समान है, तो फिर संविधान निर्माताओं ने फिर इनको अलग अलग पहचान और वो भी रिकॉग्नाइज किया संविधान के माध्यम से। एससी, एसटी, ओबीसी रिकॉग्नाइज किए गए और इन लोगों को तमाम प्रकार के अधिकार, वंचित लोगों को अधिकार दिए गए। जी, आप तो हिंदू धर्म की बात करते हैं। अभी बागेश्वर बाबा हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और वो यात्रा पे भी निकले हैं। तो हिंदू राष्ट्र में आदिवासियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी आदिवासी जो समाज से, हमारी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनको उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। किस तरह देखते हैं आप? ये सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से आदिवासियों को हिंदू बनाने की बहुत बड़ी साजिश है ये। और द्रौपदी मुर्मू से वो अपने हिसाब से कमेंट्स करवा रहे हैं। उनके सोशल मीडिया, उनके जो ट्विटर है, उस पे भी उन्होंने कहा कि मैं पहली बार राम के समय जो सबरी को सम्मान दिया गया था, वो सम्मान मुझे आज मिल रहा है एक आदिवासी को।
तो ये आदिवासियों को हिंदू बनाने का मामला है। और आदिवासी तो हिंदू है नहीं। आदिवासी मैंने यही बताया ना कि ना एससी हिंदू है, ना एसटी हिंदू है, ना ओबीसी हिंदू है। अगर ये हिंदू होते तो इनको अलग से संवैधानिक पहचान नहीं मिलती। जो एससी एसटी ओबीसी की मिली है ये अलग से, क्योंकि ब्राह्मण भी हिंदू, एससी एसटी आप ओबीसी बिल्कुल मतलब कहना चाहते हैं अगर इनको हिंदू बनाया जाएगा तो जो संवैधानिक अधिकार हैं एससी एसटी के वो खत्म हो जाएंगे ऑलरेडी। हिंदू बनाने का मामला है इनकी मूल पहचान खत्म करना, इनकी कल्चर खत्म करना। क्योंकि हिंदू बनेगा तो ब्राह्मणों के रीति रिवाज के हिसाब से कर्मकांड करेगा, उनकी मान्यताओं, उनकी प्रथाएं, उनके तो अभी भी तो कर रहे हैं, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग तो अभी भी वही सब वो कर्मकांड कर रहे हैं। अज्ञानता, जानकारी के अभाव में वो सब कुछ कर रहे हैं, उनके बीच में रह करके। जैसे उदाहरण के लिए हमारे लोग पढ़ लिख करके जब गांव में से शहरों में आए, अधिकारी कर्मचारी बने, तो वो उनके साथ में जो तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों ने उनको अपनी जाल में फंसा लिया कि चलो अब ये लोग बड़े अधिकारी बन गए हैं तो हमको कर्मकांड के रूप में इनको फंसाएंगे तो हमको ज्यादा लाभ आएगा इनसे, और ज्यादा संख्या में लोगों के माध्यम से हम लोगों को आर्थिक लाभ होगा। ये हमारी तीर्थ तीज त्योहार वगैरह सब मानेंगे। तो हमारे लोग भोले भाले हैं, वो फंस गए कि यार बहुत अच्छे हैं। तो ये जानते नहीं है। इन लोगों से पूछिए कि आप लोग सदियों से अधिकार वंचित कैसे रहे, सदियों से आप लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से अपमानित किया गया, किस तरीके से शोषण किया गया। इनको अपने पुरखों की जानकारी है क्या? पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों को ये ब्राह्मणों के पास में आकर के उनकी व्यवस्था को मानने लग गए हैं। तो ये अज्ञानता में मान रहे हैं। जबकि संवैधानिक तरीके से आदिवासी के बारे में बता दूं आप लोगों को कि आदिवासी शब्द को खत्म करने के लिए आरएसएस वनवासी कहते हैं, ताकि वो आदिवासी शब्द खत्म हो जाए और वो आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए उनके तमाम आरएसएस और तमाम प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं ताकि उनका कल्चर खत्म हो जाए। आदिवासी एरिया में उनके मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े कथा भागवत कर रहे हैं। ये जो बागेश्वर धाम का जो बाबा है, ये स्वयं इसके पुराने वीडियो देख ले कि आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, उन लोगों को अपने साथ में जोड़ेंगे और वहां उनसे कोई खर्चा लेने की जरूरत नहीं है। पूंजीपति लोग, आप लोग, हम लोगों को साथ सहयोग दो और हम कथा वहां करेंगे। क्या संदेश देंगे जो कि अभी भी हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के लोग इनके चुंगलों में फंसे हुए हैं, उनको क्या संदेश देंगे? उनको ये संदेश देंगे कि अपने आप लोगों को ब्राह्मणों ने, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की बदौलत आपको शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन उस शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित ब्राह्मणों ने किया। इसलिए हमारे लोगों को ना हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानकारी है, ना हमारे महापुरुषों के त्याग संघर्ष के बारे में जानकारी है। तो इन लोगों को आज वर्तमान में बड़े पैमाने पर बामसेप और अन्य विभिन्न तरह के संगठन हैं जो हमारे महापुरुषों के इतिहास के बारे में, उनके त्याग संघर्ष और कुर्बानी के बारे में बता रहे हैं। इसको जाने और अपने असली दुश्मन को पहचाने। और हमारे बुद्धा से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर या अभी वर्तमान में बामसेप चल रहा है जो मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा जो निर्माण किया गया था, इसको जाने, बामसेप के मूवमेंट को जाने और अपने दोस्त और दुश्मन को जाने। और हमारा मूल निवासी मूवमेंट ही, बहुजन मूवमेंट ही हमारे मूल निवासी समाज को आजाद करवा सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।